अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, पाकिस्तान जे अंदरि रोज़ असां ख़राब ख़बरुनि ते गुफ़्तगू कयूं था, पर अॼु शुरूआत कयूं था हिकिड़ी इंतहाई सुठी ख़बर सां, ऐं उहा सुठी ख़बर इहा आहे त थर जे अंदरि अॼु बिजली जे मनसूबनि जो इफ़्तिताह कयो वियो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं मुस्लिम लीग जे सदर शहबाज शरीफ़ साहब, यानी ॿी सूरत में जेकॾहिं पेश कजे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। पर बुनियादी तरह ते इहो जेको मनसूबो आहे थर जो, इहो मनसूबो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी शहीद चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो ख़्वाबु रहियो ऐं उन ख़्वाब जी साबियां लाइ 90 जे ॾहाके में हिते सिंध कोल अथॉरिटी ठाहे उते जेको आहे गोल्डन वू जी कंपनी हुई, उन सां जेको आहे सीपा नाले सां उहा कंपनी हुई, उन सां मुआहिदो कयो हो ऐं उन्हनि अची कमु शुरू कयो हो। पर पोइ वरी नवाज़ शरीफ़ जी जॾहिं हुकूमत ठही त उहो मनसूबो ख़तमु करे छॾियो हुयो। जेकॾहिं 90 जे ॾहाके में इहे थर पार्कर वारा जेके बिजली कोयले जा जेके बिजली घर शुरू थियनि हा त पाकिस्तान खे हिन वक़्तु इंतिहाई सस्ती तरीन बिजली ऐं तमामु घणी बिजली जेका आहे उहा मुहैया थियल हुजे हा। पर बदकिस्मती सां उन वक़्तु इहो न थियो। पर पोइ जीअं ई 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आई त उनखां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हुकूमत अचण सां ई आसिफ़ अली ज़रदारी साहब इन्हनि मनसूबनि ते कमु करण लाइ सिंध हुकूमत खे चयो ऐं सिंध हुकूमत उन हवाले सां पेशरफ़्त कंदे पंहिंजी इन्वेस्टमेंट सां जेको आहे ब्लॉक 2 ते एंग्रो सां गॾिजी जेको आहे कमु शुरू कयो ऐं उहा माइनिंग करे उन्हनि हिकिड़ो मनसूबो मुकमिल करे ॾेखारियो, जंहिंखां पोइ सी पैक जे उन सां शिंघाई इलेक्ट्रिक ऐं ॿियनि कंपनियुनि बि जेको आहे उते इन्वेस्टमेंट कई। ऐं हाणे जेका आहे अॼु जी सूरत हाल इहा आहे त अॼु जेको आहे ॿिनि मनसूबनि जो इफ़्तिताह कयो वियो आहे थर पार्कर जे अंदरि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं शहबाज शरीफ़ साहब पारां। ऐं उन्हनि ॿिनि मनसूबनि जे उनखां पोइ थर पार्कर मां बिजली जेका पैदा थिए पई उहा 3300 मेगावाट ते पहुची चुकी आहे। इन ते गुफ़्तगू कंदासूं। अॼु प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे धरती टीवी जे चीफ रिपोर्टर शबीर लाशारी साहब असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे, जॾहिं त असां टेलीफोन लाइन ते मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामियारा तर्जनिगाह जनाब शाहीन कुरैशी साहब भी करें। कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम फयाज साहब। कुरैशी साहब, बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। काफ़ी ख़राब खबरों पे, कभी ज़बान पार्क पे, कभी गुंडागर्दी पे, कभी जजेस के गलत फैसलों पे, कभी जो है वो अपना इमरान खान की जो मलेशिया है उनके हमलों के बारे में बात करते रहे। लेकिन आज एक अच्छी खबर है, मस्बत खबर है कि पाकिस्तान की बिजली की जो अपना ज़रूरियात हैं उसमें पेशरफ्त हो रही है। जो 2008 में जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो वहाँ पे इनिशिएटिव किया था, इनिशिएटिव तो बेसिकली बेनज़ीर भुट्टो साहबा का था 90s के दौर में, लेकिन वो फिर नवाज शरीफ ने बंद कर दिया था। लेकिन 2008 में आते ही पीपल्स पार्टी ने उसको बेनज़ीर साहबा के उस ख्वाब की ताबीर के लिए काम शुरू किया था। आज जो है थर पूरा पाकिस्तान मान रहा है कि पाकिस्तान थर बदलेगा पाकिस्तान, ये स्लोगन न सिर्फ पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई की हुकूमत भी यही कहती थी और मुस्लिम लीग की हुकूमत भी यही कहती है। क्या कहेंगे आप इस अच्छी खबर के हवाले से? आज का दिन जो है उस ख्वाब की तकमील की जानिब एक बहुत अहम कदम है जो बीबी शहीद ने 19 के अंदर जो है देखा था, और उन पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका विजन था और बिजली और पावर के बगैर जो है कोई सनत जो है तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि सनत में अगर बिजली ही का सेक्टर महंगा हो जाए तो सनतकार की प्रोडक्ट जो है वो महंगी हो जाती है, तो आप कंपिटिटिव नहीं रहते, आप मुकाबले की कीमतें नहीं दे पाते, तो लिहाजा उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने गॉर्डन वू का जिक्र किया कि जब मोहतरमा शहीद के दौर में मेरे गांव में बिजली आई है, ये जिंगल चलता था टीवी पे, और लोगों को और हमारी नई नस्लों को ये नहीं पता कि पहले गांव में बिजली नहीं होती थी, और फिर गांव-गांव बिजली का सप्लाई देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है एक क्रेडिट है, ये उसकी तारीफ के काबिल है कि जो वो इस तरह की नजर आने वाली चीजें, मोटरवे
या जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं करते थे। वो कौम की जो एक बुनियाद होती है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो शहरक होती है, वो इक्तिसादी तरक्की होती है। तो उन पीपल्स पार्टी का फोकस हमेशा ज़राअत पे और इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा रहा कि आमदनी बढ़ेगी तो आप जो है मुल्क को आगे ले जाएंगे और गरीबों के लिए कुछ करेंगे। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि जब इसका जो है ब्लॉक 2 का पहला वो हुआ था, उसकी तामीर के दौरान भी मुझे खुशी है कि मुझे थर के अंदर जाके वो देखने का मौका मिला और वहाँ किस तरह थरी लोगों को जॉब्स मिली, थर की औरतें, खवातीन किस तरह से वो इतने बड़े डंपर लोडर चला रही हैं जो कोयला उतारने के लिए नीचे जाते हैं, और किस तरह से वहाँ पे उन्होंने सोशल सेक्टर को डेवलप किया। इवन उस वक़्त पानी को के ऊपर काम हो रहा था कि इससे ज़राअत को या थर को ग्रीन करने के ऊपर भी ये पानी यूज़फुल होगा। लेकिन बीबी को ये क्रेडिट देने के बाद मैं ये चाहूँगा कि आसिफ अली जरदारी साहब को ये क्रेडिट दिया जाए कि थर को और ये जो हमारे यहाँ पे जो कोयले की कानें हैं, इनको ताकतवर हलकों ने लेने की कोशिश की, और ये भी वन ऑफ द रीज़न थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार के दौरान जो खींचातानी और साजिशें होती थी, उसकी वजह ये थी कि जरदारी साहब का मौक़िफ़ ये था कि जो मर्जी हो जाए, हम जो है सिंध के वसाइल को इस तरह बेदर्दी से और सिंधी लोगों के मुस्तक़बिल और पाकिस्तान के अवाम के मुस्तक़बिल को चंद हाथों में मरकूज नहीं करेंगे। मुझे खुद याद है कि उस वक़्त कितना दबाव था, लेकिन उस दबाव पे वो रेजिस्ट भी किए और उन्होंने ताकतवरों को शहीदों के नाम पे ज़मीन देकर उन्होंने सिंध के इस असासे को ज़रूर बचाया कि जो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के अंदर एक इक़्तिसादी जो है संगे मील जो है बिजली की सूरत में और पैसे बचने की सूरत में होगा। और आज हमें आसिफ अली जरदारी साहब को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए बीबी शहीद के अलावा। अच्छा, एक मिनट अपना कुरैशी साहब, ये हमारे चीफ रिपोर्टर साहब शबीर लाशारी साहब भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, उनसे भी मालूम करते हैं क्योंकि वो भी थर के हवाले से इन चीज़ों को कवर करते रहते हैं। जी शबीर, तहां ॿुधाईंदा थोरो हाल वाल, तहां भी थर विज़िट किया आहे। मूंखे यादि आहे त जॾहिं पंहिंजो पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुई, मुंहिंजे ख़्याल में पंहिंजो राजा परवेज़ अशरफ आयो हुयो। न बिल्कुलु, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुयो, उनजो जेको आहे एज़ ए चेयरमैन जेको आहे इफ़्तिताह कयो, पार्टी चेयरमैन। मां तव्हांखे ॿुधायां त पाण शायदि असां बि हुयासीं उन में, पाण हिकिड़ो ट्रिप हुयो सहाफ़ियुनि जो, उनखे वठी विया। पहिरियों इफ़्तिताह हुयो उहो, तमामु पीपल्स पार्टी जो पहिरियों ज़बरदस्त इनिशिएटिव हुयो। उते जॾहिं असीं पहुतासीं त फयाज़ साहब जेको थर कोल ब्लॉक 2 हुयो जेको, उन ते इतफ़ाक़ सां मां 2005 में वियो हुउसि, अॻु में बि, पर उते माइनिंग वग़ैरह न थी। त उहो ॻोठु हुयो हिकिड़ो सिंगारियो ॻोठु, उते आउं वियो हुउसि, मुंहिंजो हिकिड़ो विज़िट हुयो हिकिड़े ॾींहं जो इतफ़ाक़ सां। उहो सिंगारियो ॻोठु ॿियो हुयो। उन ॾींहुं जॾहिं असां पहुतासीं त सिंगारियो ॻोठु ऐं सिंगारियो ॻोठ जा उहे माण्हू, उहे ॿिया मूंखे नज़र आया ऐं काफ़ी दोस्त बि हुया मुंहिंजा, जन मूंखे ॿुधायो त असां वटि तमामु वॾी तरक़ी थी आहे। उन सां गॾोगॾु असां उते मॉडल विलेज बि ॾिठो। उन सां गॾोगॾु जीअं शाहीन साहब ॻाल्हि कई त असां उते औरतुनि खे ट्रकूं हलाईंदे ॾिठो। ॿाहिराड़ी जूं औरतूं जेके कॾहिं घर खां ॿाहिरि न निकिरी सघंदियूं, हिकिड़ो कॉन्सेप्ट आहे ॿाहिराड़ी जा औरतुनि जे हवाले सां, पर थर जूं औरतूं चीनियुनि सां गॾु असां उते ॾिठो त कुल्लो कुल्ले में मिलाए जेको आहे कीअं जेको आहे पंहिंजो समाजी तौर ते पंहिंजो पाण खे बराबरी जे बुनियाद ते बिहारी बीठियूं हुयूं। उन सां गॾोगॾु माई बख़्तावर जेका एयरपोर्ट हुई, असां पहिरियां सम्झो पियो शायदि इहा बख़्तार भुट्टो जे नाले ते एयरपोर्ट ठाही वई आहे, पर उते असां जॾहिं पहुतासीं असांखे ख़बर पई त इहा माई बख़्तावर जेका आहे उहो बि हिकिड़ो थर जो हिकिड़ो किरदारु आहे, जंहिंजे नाले ते उहा एयरपोर्ट जेका आहे उहा उते डेवलप थी आहे। ऐं अॼु तव्हांखे मां वॾी ॻाल्हि ॿुधायां त अॼु उते जॾहिं इहो बख़्तावर तमामु वॾो किरदारु आहे ऐं ज़ाहिर आहे उहो किरदारु आहे जेको जॾहिं ॻोठ जा सभु मर्द जेको आहे ईद निमाज़ पढ़णु विया त उते जेको आहे उन ॻोठ जे वॾेरे जेको आहे ऐं उनजे मुखालफ़नि जेको आहे उहो उनजो अन्न खणण जी कोशिशि कई। माई बख़्तावर अकेले सिर जेको आहे उनखे विड़ी करे उते कई। मज़ाहमत जो हिकिड़ो वॾी अलामत आहे ऐं मज़ाहमती किरदारु आहे सिंध जी तारीख़ जो, ऐं उनखे ज़ाहिर उते तमामु घणी शाइरी थियल आहे। सोचे वधियूं सूरमियूं विढ़ंदियूं वेरियनि सां नड़ा, बख़्तावर जूं भेनरूं विढ़ंदियूं वेरियनि सां नड़ा,
तो इहो तमामु यानी वॾो किरदारु पीपल्स पार्टी जो जेको औरतुनि खे एम्पावर करण जो जेको कॉन्सेप्ट आहे उहो असांखे उते नज़र आयो जेको आहे उन सां गॾोगॾु अॼु अहम ॻाल्हि उहा थी आहे उन माई बख्तार एयरपोर्ट ते पहिरियों भेरो PI जी हिकिड़ी फ्लाइट जेका आहे उन उते लैंड कयो आहे उते पहुती आहे महिमाननि खे खणी हूअं त ॿिया जेके फोकर जहाज़ आहिनि उते ईंदा वेंदा रहनि था पर अॼु ख़सूसी तौर ते PI पंहिंजी हिकिड़ी परवाज़ हलाई आहे यानी थर जहिड़े इलाइक़े में PI जी परवाज़ जो उते जेको आहे फ्लाइट करणी आहे उते पहुचणु इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। जी कुरैशी साहब आपकी तरफ आते हैं। ये जो है हम बात कर रहे हैं, आपने भी बातें की, हम तो बातें कर रहे हैं अभी उस पे जो उसका सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो कंपोनेंट है कि वहाँ पे वहाँ के मकामी लोगों को रोज़गार के मौके भी मिले हैं, जो रीसेटलमेंट हुई है वो रीसेटलमेंट जो अभी तक हम देखते हैं कि वो जो डैम बने थे 60s में उनके लोगों की रीसेटलमेंट के मामला अभी तक नहीं हुए, लेकिन ये थर के अंदर जो 2 गांव रीसेटल करने थे वो सेटल हो चुके हैं। वहाँ पे उनसे जो जहाँ पे वो गांव थे उससे बेहतर एनवायरनमेंट में घर बना के दिए गए और वहाँ पे जो है स्कूल बना के दिए गए, वहाँ पे मस्जिद बना के दी गई, वहाँ पे मंदिर बना के दिया गया और फिर वहाँ पे उनके अपना जो है। लेकिन हम जो मेन कंपोनेंट है वो है पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात, तवानाई। आज जो है पूरी दुनिया तवानाई के हवाले से वो कर रही है। ये जो थर का कोयला है, पिछले दिनों अपना आए थे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब यहाँ पे, मैंने उसका इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में जब पाक चाइना ताल्लुकात की बात आई और कोयले की बात आई तो वो बता रहे थे कि ये है, तो मैंने उसको भी किया था और उसने माना था, तस्लीम किया था कि वाकई ये गलती थी कि थर कोल का प्रोजेक्ट उस वक्त बंद किया गया नवाज शरीफ की तरफ से। आपके ख्याल में कि पाकिस्तान की, क्योंकि जो अपना पहले भी जो बिजली के मंसूबे जो हुए थे, जो PPIs के मामला थे, IPPs के मसले थे, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स के, वो भी बीबी साहबा का इनिशिएटिव था। पाकिस्तान के बिजली तवानाई के ज़राए के हवाले से जब भी आप IPPs की बात करें या थर कोल की बात करें वो सारा क्रेडिट जाता है, क्रेडिट गोज टू मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। क्या कहेंगे आप उस पर? बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमने जो शुरू किया था कि सिंगापुर के गॉर्डन वू उस वक्त $5 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर रहे थे और मैं आपको बिल्कुल एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से एक बात बताता हूँ कि लाहौर के एक MNA थे जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ये बताया, जो आसिफ अली जरदारी साहब से भी उनका राब्ता रहता था और वो जोड़ तोड़ को बताते थे क्योंकि वो लाहौर के इंडिया के बॉर्डर पे थे। तो उन दिनों DG रेंजर बहुत एक्टिव थे कि भाई तोड़ फोड़ कैसे की जाए। तो उस वक्त की बात मैं ये बताता हूँ कि कोई जो है डिक्टेटरों के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन और पावर के मंसूबे के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, इसी तरह मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ। लेकिन बड़े दुख की बात है कि नवाज शरीफ साहब ने जो किया, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को ना सिर्फ ये है कि बंद किया बल्कि डिस्क्रेडिट किया। गॉर्डन वो जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे वो इन्वेस्टमेंट रुक गई और वो MNA मुझे कहते थे कि हमने पार्लिमानी पार्टी में बीबी शहीद को ये कहा है कि इतनी ज्यादा तेजी से परफॉर्मेंस ना दिखाएं और ये हमें 12-14 महीने में हमारी हुकूमत टूट जाती है और हमारे लोग जो 1-1.5 करोड़ रुपया खर्च करके 80 लाख रुपए खर्च करके आते हैं तो वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत तो कर रही है, लेकिन जब असेंबली इतनी जल्दी टूट जाती है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें जमीनें बेचनी पड़ती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तरक्की लाने का जो प्लान है वो हमारी नई नस्लों को पता नहीं है। मैं लाहौर में आपको बताता हूँ कि इतने बड़े टाउनशिप बने हुए हैं जिसके अंदर 1000 मकान और प्लॉट है जो भुट्टो शहीद के दौर में दिया गया, लेकिन मैं कभी नहीं देखता कि पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं उसको आवाम को बता रहे हो कि हाउसिंग में क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या किया। तवानाई के हवाले से जो है ये बात हो रही है तवानाई के ऊपर, तो ये तो हम बात करें थर कोल के हवाले से, लेकिन पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत आने के बाद एक अहम पेशरफ्त जो हुई है वो विंड कॉरिडोर्स पे काम हुआ है। अपना सिंध के अंदर ख़ास तौर पर अपना घारो विंड कॉरिडोर और नूरियाबाद विंड कॉरिडोर और ये सारे जो विंड कॉरिडोर्स बने हैं
तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बहुत बड़ा काम किया है। तो एनर्जी के हवाले से जिस तरह मैंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो थी वो बहुत ही वो थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी फोकस किए हुए हैं कि मुल्क को अगर तरक्की की राह पे लाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम तवानाई के ज़राए जितने हमारे पास होंगे उतना हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन ही तरक्की का मॉडल है। बिल्कुल ठीक है। तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कुरैशी साहब, फिर हम बात करेंगे अपना। मैं आपको बताता हूं जी कि एक बात जरूर कहूंगा कि जब सोवियत यूनियन डिसमेंबर हो रहा था तो उस वक्त मैंने छुट्टियां ली और मैंने जाकर सोवियत यूनियन की काफी सारी रियासतों का दौरा किया और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में जो इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई गई थी तो वहाँ सबसे बड़ा चार्म ये था कि उन्होंने बिल्डिंगें बनाकर और सस्ती बिजली, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर पावर थी उज़्बेकिस्तान, ताशकंद वगैरह में, तो वो बिजली ना होने के बराबर उसका बिल था। ये बात हमने यहाँ पे आके डिस्कस की, चैम्बर क्लास में भी की कि जहाँ पे बिजली सस्ती होगी वहाँ पे सनत फरोख्त करेगी और मुकाबला करेगी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ सियासी मुखालफत पे वो प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए, बिजली के हों या गैस के हों, कि जिसके अंदर पीपल्स पार्टी के जो ब्रेक थ्रू हैं, मतलब जरदारी साहब ने तो ईरान के साथ जो पाइपलाइन का काम है वो इतना बड़ा जो है ब्रेक थ्रू है बन रहा है जिसे रोका गया। रोकने वालों ने तो सीपैक रोका, इमरान खान को जो लाया गया, ये बात की जा रही है चूंकि उनके दौर में सीपैक रुका है और जो इन्वेस्टमेंट थी चाइना की वो डेडलॉक में सर्द खाने में चली गई थी। तो दुरुस्त बात है कि बिजली के बगैर सनत का पहिया नहीं घूमता। और आपने ये बड़ा अहम नुक्ता ऐड किया कि जो थर अपना जो ईरान की पाइपलाइन है उस पर भी जरदारी साहब का जो इनिशिएटिव था वो वही था कि मुल्क के अंदर तवानाई के ज़खायर जितने ज़्यादा होंगे और सस्ते होंगे तो जाके मुल्क तरक्की कर सकेगा। शाहीन कुरैशी साहब, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू जो सिलसिलो जारी रहंदो ऐं गुफ्तगू कंदासीं वक़फ़े खां पोइ सिंध जे मकानी इदारनि जे चूंडनि जे हवाले सां, छाकाणि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कुझु ॾींहं पहिरें इन ते बिल्कुलु एग्रेसिवली इन ते ॻाल्हाईंदे चयो त एतिरो अरसो गुज़री वियो आहे, सिंध जे अंदरि मकानी इदारनि जूं चूंडूं थियूं पर कुझु जेके रहिजी वियूं चूंडुनि जे करे मकानी इदारा फ़ाल न थी सघिया आहिनि ऐं इलेक्शन कमीशन जेको आहे एतिरे अरसे खां वठी उन्हनि रहियल इलाइक़नि जी चूंडूं न कराए सघी आहे ऐं कराची जे अंदरि बि 11 यूनियन काउंसिलुनि जे करे 246 यूनियन काउंसिल मां जेकॾहिं सिर्फ़ु 11 रहनि थियूं त पोइ उन्हनि ते हिल ताईं जेको आहे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऐं उनखां अलावा टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जेके आहिनि उहे फंक्शनल थी वञणु घुरिजनि हा। पीपल्स पार्टी उन हवाले सां अॼु सईद गनी साहब बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, वक़फ़े खां पोइ इन मसइले ते गुफ़्तगू कंदासीं। उन सां गॾु जो वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था मकानी इदारनि जूं चूंडूं सिंध जे अंदरि थियूं आहिनि। पहिरियों मरहलो पहिरें थियो, उनमें जेको आहे 4 डिवीज़न जो चूंडूं थियूं हुयूं जंहिंमें सखर डिवीज़न, लाड़काणो डिवीज़न, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न ऐं उनखां अलावा मीरपुर ख़ासि डिवीज़न। उनखां पोइ 2 डिवीज़न जूं चूंडूं रहियल हुयूं ऐं उहो बरसातुनि ऐं ॿोॾि जे करे उहे डिले थियूं ऐं पोइ डिले थींदे थींदे आख़िर उनखे थिए बि काफ़ी टाइम थी वियो आहे जॾहिं त जनवरी जे अंदरि इहे चूंडूं थियूं ऐं उनखां पोइ अॼु मार्च जो महीनो आहे पर उन्हनि हेल ताईं पूरी सिंध जे अंदरि हज़ारे जेको आहिनि चूंडियल नुमाइंदा जेके आहिनि उहे पंहिंजियूं ज़िम्मेवारियूं संभालण खां क़ासिर आहिनि, छाकाणि त कुझु इलाइक़नि में किथे उम्मीदवारनि जी डेथ जे करे जेकॾहिं चूंडूं न थियूं या कुझु ॿिया मामलनि जे करे किथे ॿीहर चूंडूं कराइणियूं पइजियूं त उहे इलेक्शन कमीशन एतिरी देरि करे छॾी आहे जो उनजे करे पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजो सख़्तु रद्दमल ॾिनो। उन हवाले सां अॼु जेको आहे सईद गनी साहब बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। शुरूआत कयूं था जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जी डिटेल्स ते असांखे ॿई असांजा पैनलिस्ट असां गॾु आहिनि। शाहीन कुरैशी साहब बि असां गॾु आहे, जॾहिं त धरती TV जो चीफ रिपोर्टर शबीर लाशारी साहब बि असां गॾु आहे। शबीर लाशारी खां हवालो वठूं था त अॼोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां। जी शबीर।
जी बिल्कुल फयाज़ साहब, जी तव्हां इंट्रो में ही ॿुधायो त पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां टियों ॾींहुं जेको कुरंगी पंहिंजो लांढी में जेको ख़िताब थियो हो इस्पताल वारे पीड़ जे पथर रखण वारे मौक़े ते, उते ई इहो पहिरियों भेरो पीपल्स पार्टी जो इन मामले ते जेको आहे उहो सख़्तु मौक़िफ़ आयो आहे ऐं यकीनन उन में लॉजिक बि आहे। उहा इहा आहे त मकानी चूंडनि जे ॿिए मरहले खे 2.5 महीना गुज़री चुका आहिनि। 15 जनवरी ते इहे चूंडूं थियूं, पर हिन वक़्त ताईं मेयर कराची जो जेको मामिलो आहे उहो रोलड़े जो शिकार आहे। उन सां गॾोगॾु सॼी सिंध में जेके 4 डिवीज़नूं तव्हां ॿुधायूं अॻु में जिते जेका आहे चूंड थी हुई, पर उते बि जेके चूंडियल मकानी नुमाइंदा आहिनि उहे कसम न खणी सघिया आहिनि, पंहिंजी ज़िम्मेवारियूं न संभाले सघिया आहिनि। ॿियो वरी मथां जून में चूंडूं थियूं। हा बिल्कुलु, इहा त इहो ई मौक़िफ़ आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो त सिर्फ़ु 11 यूनियन कमेटियुनि खे जवाज़ बणाए कराची खे मेयर खां जेको महरूम बणाए पियो वञे। उनजो जेको असुलु मक़सदु आहे उहो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे जियाले मेयर खे जेको आहे रोकियो वञे। इन हवाले सां त अॼु सईद गनी क्लियर कट हिकु सवाल जे जवाब में ॿुधायो त इस्टेब्लिशमेंट जेको आहे उहा रुकावट बणियल आहे, त उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको जियालो मेयर उहो कराची जो मेयर न थी सघे। संदसि चवणु हो त अॻु में बि 2 भेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी अक्सरियत हुई, जॾहिं अब्दुल सत्तार अफ़गानी खे जेको आहे मेयर बणायो वियो। उनखां पोइ ताज हैदर खे बाईपास करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी अक्सरियत जे हूंदे जेको आहे नेमतुल्ला ख़ान खे कराची जो नाज़िम बणायो वियो। ऐं ठीकु हिन भेरे बि अहिड़ी जेका आहे उहा कोशिशि ऐं साज़िश थी रही आहे, पर असां उनखे कामयाबु थियणु न ॾींदासीं। हाणे थिए ईअं पियो फयाज़ साहब त जीअं तव्हां ॿुधायो त KMC जूं टोटल 246 जेके आहिनि उहे सीटूं आहिनि या यूनियन कमेटियूं आहिनि, उन सां गॾु वरी मख़सूस जेके आहिनि उहे मिलाई वेंदियूं। बहरहाल 246 जेके आहिनि जनरल सीटूं आहिनि, उन्हनि मां सिर्फ़ु 11 जेके आहिनि उहे सीटूं या तक या यूनियन कमेटियूं बचनि थियूं, जिन ते जेको आहे चूंडूं न थी सघियूं, जंहिंजो सबबु इहो त कुझु उमेदवार फ़ौत थी विया हुआ, तंहिंजे करे उहे चूंडूं रोकियूं वियूं हुयूं। पर उन्हनि 11 यूनियन कमेटियुनि खे बुनियादु बणाए हिन वक़्त ताईं मेयर जी चूंड जेका आहे उहा रोकी वई आहे। इन हवाले सां पीपल्स पार्टी जो चवणु इहो आहे त 11 यूनियन कमेटियुनि खे बुनियादु बणाए मेयर जी चूंड न रोकी वञे, छाकाणि त इहो जेकॾहिं तव्हां रिवाज या रिवायत हिते विझंदव त इहा रिवायत सुभाणे क़ौमी असेंबली में बि अप्लाई करे थींदी, छाकाणि त उते बि केतिरा ई अहिड़ा तक हूंदा आहिनि जो इलेक्शन मुहिम दौरान 3 महीना हूंदा आहिनि, विच में को उम्मीदवार जेको आहे कंहिं तक जो फ़ौत थी वेंदो आहे, 1-2 जेकॾहिं तक हुन में रहिजी वञनि ऐं जेको सो क़ौमी असेंबली जा ॿिया सभु मेंबर चूंडिजी अचनि त उन 1-2 तकनि जे करे तव्हां वज़ीर आज़म जी चूंड बि रोके छॾींदो छा? ईअं ई कराची में हिकु तमामु वॾो मेट्रोपॉलिटन शहर आहे। हाणे इन्हनि 11 जेको आहे यूनियन कमेटियुनि तव्हां ॿीहर जॾहिं चूंड कयो पिया तो इन्हीं बीच में कुरैशी साहब आप क्या कहेंगे, ये जो कराची की पॉलिटिक्स है ये क्यों इस्टेब्लिश हमेशा पीपल्स पार्टी से भागती है? देखिए, ये तो पहले यहाँ पे नूरानी साहब के मुनव्वर साहब और प्रोफेसर गफूर साहब भी MNA होते थे। उसके बाद तो आज अगर देखें तो जमात इस्लामी का कराची के अंदर सफाया हो गया है, ना उनका कोई MNA है ना MPA है। एक MP है उनका सर, MPA एक होगा मेरा ख्याल है। वो भी MMA के आप ये देखिए ना कि इनके प्रोफेसर गफूर और सैयद मुनव्वर हसन जैसे लोग कितने ज्यादा होते थे, और JUP के मौलाना शाह अहमद नूरानी, शाह फरीदुल हक कितने लोग होते थे। तो ये मजहबी जो सीटें हैं ये स्क्वीज हो गई हैं, ना होने के बराबर है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं मंजूर करती तो मैंने ये नोट किया उस दिन जिस दिन वो बिलावल सर मेरा मानना यह है कुरैशी साहब, आप उसको ज्यादा कहेंगे कि कराची के अंदर पहले दिन से ये इस्टेब्लिशमेंट ने एक रिलीजियस अपना रंग डाला हुआ था। जब वो रंग निकला तो फिर वो मुहाजिर पॉलिटिक्स उसमें ले आए, जिसके बाद वो रिलीजियस वो जो कलर था उसको निकाल के वो अपना एथनिक कलर ले आए। तो ये सारा जो मामला है पहले दिन से कराची मैनेज हो रहा है, उसके लोगों का जो अपना राय है उसके बुनियाद पे नहीं हो रहा है। कराची बिल्कुल मैनेज होता है, जिस तरह अभी रातों रात पता चला कि कराची में इमरान खान की इतनी बड़ी मकबूलियत है, वो सब सीटें जीत जाता है। कराची हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्यों मैनेज करती है? ये पाकिस्तान की सियासत के हवाले से आप जाहिर है आप सबसे सीनियर सहाफ़ी हैं और लेफ्ट की पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव रहे हैं, आप क्या समझते हैं? ये फयाज नाइक साहब, ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो कह रही है न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, इसके ऊपर हमारे साथियों को ये बात करनी चाहिए कि जब आप पार्टीजन थे, खिलाड़ी थे, मैनिपुलेट करते थे, मुदाखलत करते थे, उसके नतीजे में जो तब्दीलियां आ गई हैं
उनको की राह में भी रुकावट मत बने। ये कोई बात नहीं है कि आप जो हैं वो जज भर्ती हो चुके हैं जो ISI की रिकमेंडेशन पे होते थे, और मुझे तो दुख है कि आज शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि जो भर्ती होगी उसमें हम कॉन्सेंट जो है ISI से लेंगे। तो क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बिलखसूस जो है हमेशा अवाम के से चिढ़ती है, और भट्टो साहब के बाद तो उनको बड़ा एक वो था कि वो कहते थे कि भाई ये अवाम कहाँ से आ गए। यानी देखिए कि मुशर्रफ के दौर में ग्रेजुएट वो कह रहे थे कि होगा, आदमी का ग्रेजुएट होना जरूरी है MNA MPA के लिए। तो इलीट के लिए वो जो है सोचते हैं। इस शहर कराची में जो रोशनियों का शहर था, जो लिबरल लोगों का शहर था, जो वहाँ पे अब्दुल सत्तार अफगानी और नेमतुल्लाह खान तो लाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो हमारे दोस्त लाशारी साहब कह रहे थे, वहाँ ताज हैदर जो है मुर्तजा बहाब उन्हें एक आंख नहीं भाते। मुर्तजा एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, और उन्होंने डिलीवर किया है। लेकिन आप ये देखिए कि ये बिलावल साहब ने भी उस दिन जो है इफ्तिताह अस्पताल का करते हुए कहा है कि मैं मुर्तजा बहाब साहब को कहूँगा कि वो हाई कोर्ट में जाइए, और जो है ये जो डेवोल्यूशन है, हम इख्तिदार की नीचे तक मुंतकली का हमारा काम रुका पड़ा है, और जो आपने इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है, और इन 11 सीटों के बाद भी जो मेयर का है उसमें भी वक्फा बहुत तवील है। तो ये एक बात ऐसी है कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि वो बाकायदा न्यूट्रल हो गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको दर हकीकत न्यूट्रल होना चाहिए। और ये साबित किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सबसे बड़ी जमात यहाँ पर जो है यूनियन काउंसिलों की सबसे ज्यादा सीटें ली हैं, जिसके अंदर सीटों के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। PTI का सफाया हुआ है वहाँ पे। PTI मैं आपको यही बता रहा हूं कुरैशी साहब के सीटों के हवाले से शबीर लाशारी साहब को हम कहते हैं कि वो अपना हमें रिसेंट स्टेटिस्टिक्स दें। 246 यूनियन कमेटीज हैं, शबीर लाशारी साहब हमें देंगे, और मैं गुजारिश करूंगा कि वो उर्दू में दें ताकि कुरैशी साहब को समझने में आसानी हो। जी बिल्कुल, इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्टी पोजीशन है यहाँ पे 85 है, और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है वो 82 है, PTI 41 है, JUI 3 है, इसके अलावा इंडिपेंडेंट 1, और इसके अलावा 5 नून के हैं, वो तो पीपल्स पार्टी के साथ आ जाएंगे। उसी से मिला के 5 नून लीग के और कुछ 2-3 और हैं आज़ाद, वो मिला के 97 जो है वो पीपल्स पार्टी के बन रहे हैं। अपने पीपल्स पार्टी के 85 हैं, नून लीग और दीगर मिला के 97 जो है वो बन रहे हैं पीपल्स पार्टी के। बाकी 18 यूनियन कमेटियां ऐसी हैं जिन पे अभी तक नतायज रुके हुए हैं, 2.5 महीने गुजर गए हैं, और उन यूनियन कमेटियों के इलेक्शन कमीशन रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ सारी जमायतों ने, बल्कि पीपल्स पार्टी ने, जमायत इस्लामी ने, PTI ने रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें दी हुई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक उन पे फैसला नहीं कर पा रही कि इनके जो नतायज हैं वो दिए जाएं। जी कुरैशी साहब, आपने सुन लिया, स्टेटिस्टिक्स ये है। स्टेटिस्टिक तो जो जमात इस्लामी के वो कह रहे थे वो गलत बयानी कर रहे थे, और मैं नेशनल मीडिया के अंदर 43 साल से हूँ। कुरैशी साहब, एक मिनट आपको रोकता हूँ। ये जिसको आप कल भी आपने नेशनल मीडिया कहा था, मैं उसको नेशनल मीडिया नहीं मानता। वो उर्दू जबान की मीडिया है, हम सिंधी जबान की मीडिया हैं। इसको नेशनल मीडिया हम नहीं मानते। नेशनल मीडिया है तो हम भी नेशनल मीडिया है। कोई अगर पश्तो जबान की मीडिया है तो वो भी पाकिस्तान की नेशनल मीडिया है। अगर कोई अपना पंजाबी जबान की मीडिया है तो वो भी पाकिस्तान की नेशनल मीडिया है। ये उर्दू मीडिया को हम नेशनल मीडिया कह दें, ये कुछ मुनासिब नहीं होगा। करता हूँ, मैं इस्लाह करता हूँ अपनी बात की, क्योंकि आपकी बात उसूली तौर पे दुरुस्त है कि, लेकिन जो इदारे इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को लेकर हमेशा चले हैं, तो बिलावल साहब ने जब ये कहा कि भाई मुर्तजा साहब आप हाई कोर्ट में लेकर के जाइए और हमें बहुत ज्यादा जो है जाला मेयर आप रोक नहीं सकते इस बुनियाद पे कि हमारी सीटें अक्सरियतें हैं, लेकिन मीडिया जो है वो ये बता रहा था, कुछ मीडिया, मखसूस मीडिया जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट चलता है, कि जी उनकी सीटें ज्यादा हैं, तो वो गलत तासुर दिया जा रहा है, जबकि ये चीजें ज़बाने ज़द-ए-आम नहीं है, ये क्लियर आ चुका था। और जो जहनी तौर पर इन चीजों में मुलव्वस और इन्वॉल्व लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई ये सूरत हाल क्या है। हमें मालूम है कि ये इनके नतायज भी रुकवाए गए थे। वही तो आज कह रहे थे अपना सईद गनी साहब, आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि चलो हमारी तो यहाँ से MNA की सीटें भी हैं,
MPA की सीटें भी हैं कराची से, हम वहां से जीते हैं जहां से हमारे MPA MNA हैं। ये जो जमात इस्लामी की सीटें हैं वो तो वहां से ना MPA है उनका ना MNA है, तो ये जमात इस्लामी की सीटें कैसे आती हैं? बिल्कुल, वो तो देखिए, एक तो MQM के बाइकाट का हुआ, दूसरे नंबर पे ये हुआ कि जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सारे लोग थे। सर ये कहां से तय हुआ कि जो जमात MQM को नहीं देगा वो जमात को देगा, वो PTI को नहीं देगा, वो अपना पीपुल्स पार्टी को भी नहीं देगा, सिर्फ जमात को, नून लीग को नहीं देगा, TLP को नहीं देगा, TLP ने बहुत वोट लिया है, ये जमात को देगा, ये तय किसने किया है? नहीं, जमात का तो जो है मैं कल भी हम जो एक परसों बात कर रहे थे कि जमात को तो एक ऐसी फोर्स के तौर पे रखा गया है कि जिस तरह सिंध से पीपल्स पार्टी की असर पजीरी को खत्म करने के लिए लिसानी बुनियाद पर ज़ियाउल हक ने MQM की, और फिर भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजूद को ख़त्म करने की बजाय, मैं तो फैक्ट ये बोलूँगा कि मोहतरमा शहीद के दौर में भी इतनी सीटें नहीं आती थी। आज जो सिंध रिस्पॉन्स और इज्जत पीपल्स पार्टी को देता है, बावजूद अभी हम थर की बात कर रहे थे कि थर में 2 बच्चे भी बदकिस्मत जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाएं, तो उसको पाकिस्तान का मखसूस मीडिया जो है उसको कैंपेन बनाता है, और कुत्ता काट ले तो उसको मुल्क की। अब ये जो बात शबीर लाशारी साहब ने कही ना सर कि 18 अपना यूनियन कमेटीज के नतायज 15 जनवरी से रुके हुए हैं, रिकाउंटिंग होनी है, जो करना है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर चुका, और आज सईद गनी साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि जयाला मेरा है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि उनको किस तरह पाकिस्तान के अवाम ये कहेंगे कि वो न्यूट्रल हो गए हैं। न्यूट्रल का तो मकसद ये होता है कि आप सियासत में से निकल जाएं और अवाम को अपने जो है नुमाइंदे चुनने का हक हो, चाहे वो सूबाई सतह पे हो, चाहे वो बल्दियाती सतह पे हो, चाहे वो कौमी सतह पे हो। तो इससे तो फिर ये उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है कि बिल्कुल आप न्यूट्रल नहीं है, बिकॉज आपने रिकाउंटिंग जब करवाई थी शुरू तो उसमें पीपल्स पार्टी की एक सीट बढ़ गई थी, तो फिर रिकाउंटिंग का सिलसिला भी जमात इस्लामी के कहने पे रोक दिया गया। तो वो कुव्वतें जो आज भी, अगर सईद गनी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में अगर पीपल्स पार्टी का ग्राफ ऊपर आया है तो वो किसी कबूल नहीं है। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बरमला कहा था कि कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कादिर मंदुखेल साहब का जब इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था तो यहाँ पर पंजाब, KP और तमाम मीडिया जो है वो, और जो ये सर्वे कंपनियां हैं स्पॉन्सर्ड, 6ठे नंबर पर भी मंदुखेल साहब का नाम नहीं था। तो अंदाजा ये लगाइए कि कादिर मंदुखेल ने PTI को 5वें नंबर पे छेड़ा, और वो जो है वो क्या होती है, वो मछली वाला जो इंतखाबी निशान PSP वो अब तो MQM में चले गए हैं जी, जो आज MQM में चले गए हैं, कि वो लोग भी जो है 6ठे नंबर पे गए, जो इतने बड़े दावे दिए जाते हैं, जिनके लिए मीडिया को लाइन अप किया जाता था, और 2-2 घंटे जो है वो मुस्तफा जो है। सर आप और हम कल परसों इस पे प्रोग्राम करेंगे। मैं शबीर लाशारी साहब को गुजारिश करता हूं कि इन 15 सालों के अंदर पीपुल्स पार्टी ने कराची के अंदर बेतहाशा काम करवाए हैं। कितने अपना, यानी देखें यहाँ कराची के अंदर जो इस वक्त हेल्थ फैसिलिटीज हैं, उसके अलावा कराची के अंदर जो रोड और अंडर हेड ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का इतना सिस्टम की शुरुआत हुई है, और बहुत सारे काम हैं कराची के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने इन 15 सालों में करवाए हैं। जाहिर है उसका नतीजा उनको मिल रहा है। तो लेकिन जमात इस्लामी ने क्या किया इन 15 सालों में कि वो एक MPA की जगह पे 82 जो है वो सीटें ले जाते हैं। ये तो मैनूवरिंग नजर आती है। बिल्कुल मैनूवरिंग, इस पे कर लें प्रोग्राम। बिल्कुल ये मैनूवरिंग है, और उनका कोई ऐसी असर पजीरी नहीं है, वरना वो कौमी सतह के जब इंतखाबात होते उसमें वो सामने आते, वो नहीं आए हैं। लेकिन उनको लाया गया है, और ये पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए लाया गया है, ताकि वो अवाम की सतह तक जो इक़्तिदार में शमूलियत का एजेंडा है पीपल्स पार्टी का, उसे किसी तरीके से रोका जा सके। क्योंकि इनको तो जो है वो डेवोल्यूशन प्लान के अंदर, और जो दूसरे जो पीपल्स पार्टी ने सूबाई खुद मुख्तारी के एजेंडे को आगे बढ़ाया है,
अमली तौर पर और माली मामलात के अंदर उनका रोल डिफाइन किया है, वो भी आज इस्टेब्लिशमेंट को एतराज है। और यही कहा जाता है कि इमरान खान को लाने का मकसद यही था, लेकिन जिसमें वो नाकाम हो गए कि 18वीं तरमीम को विदड्रॉ कैसे करें। बड़ी मेहरबानी कुरैशी साहब, शाहीन कुरैशी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। शबीर लाशर साहब, तव्हांजी वॾी मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी, इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु ख़त्म थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़